पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी की ओर से जय यीशु। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। मूसा इस्राएलियों से कहते हैं कि तुम डरो मत, धैर्यवान बने रहो, तुम्हारे प्रभु ईश्वर तुम्हारी रक्षा करते रहेगा। वह तुम्हारे लिए तुम्हारे शत्रु से युद्ध लड़ेगा और तुम्हें विजय प्रदान करेगा। ईश्वर हमारे प्रभु हमारे साथ रहकर हमारे शत्रु से हमेशा निरंतर लड़ते हैं और सदैव हमें विजय प्रदान करते हैं। मित्रों, मनुष्य जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। दुख, संकट, परेशानियां, चुनौतियां मनुष्य जीवन के साथ ही बनी रहती है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी यही स्थिति है। आध्यात्मिक संघर्षों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। शैतान निरंतर ये ताक में रहता है कि वह किसे फाड़ कर खाए। हमारे शत्रु शैतान से लड़ने ईश्वर हमारा मदद करता है। बस इतना ही नहीं, वह अपने अंतिम विरासत के रूप में अपनी माँ को हमारी सहायता के लिए हमें प्रदान की है। माँ मरियम एक शक्तिशाली मध्यस्थ है जो हमारे जीवन के उन सारे संघर्षों में, परेशानियों में हमारी सहायता करने के लिए निरंतर हमारे साथ रहती है। वह निरंतर हमारी सब आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तत्पर रहती है। वह हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र के पास निरंतर हमारी सहायता के लिए वह विनती करती है। मित्रों, आज रोसरी का 16वां दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछले दिनों के जैसे हम आज अपने व्यक्तिगत निवेदनों के साथ साथ सामूहिक निवेदनों के लिए भी प्रार्थना करें। अपने निजी आवश्यकताओं के साथ हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, विनती करें। विशेषकर आज हम सभी लोक धर्मियों के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोग सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए अपने समय समर्पित की है, उन सारे लोक धर्मियों के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें उनके विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा प्रदान करे और साथ ही साथ उन्हें सब आध्यात्मिक वरदानों से विभूषित करे। इसी कृपा के लिए माँ मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता लेकर हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन।
काल तक सदा रहेगी। दुख के पहला भेद, बारी में यीशु की प्राण पीड़ा। साथ
होए, जैसे आदि में थी अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं। पिता हमारे तू जो करता स्वर्गभाग विवाह, पावन तेरा नाम सदा आवे तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूर्ण। हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ। ना परीक्षा ले हमारे, किंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ
मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण है प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बड़ाई होवे जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख के तीसरा भेद, यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। पिता हमारे तू जो करता स्वभाव मेरा पावन तेरा
के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम
पवित्र आत्मा के नाम पर बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख का चौथा भेद, यीशु अपना क्रूस ढोते हैं। पिता हमारे तू जो करेगा स्वर्गभाग पावन तेरा
सहाय होवे, जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख का पांचवा भेद, यीशु क्रूस पर ठोके जाते और मर जाते हैं। पिता हमारे तू जो करता सद्भाव मेरा, पावन तेरा
संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुँचाइए। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा।
हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जिसके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरिया की अति पवित्र माला के इन भेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ भी सिखाते हैं हम उनका अनुकरण करें, और जिसकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कुंवारी मरिया की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तृत्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कलीसिया की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रिय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसम्मति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सृष्टिकर्ता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, मुक्तिदाता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति सावधान कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्तुति योग्य कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शक्तिमती कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, दयालु कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मनिष्ठ कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धार्मिकता का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रज्ञा का सिंहासन, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे आनंद का मूल, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा का मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, भक्ति का उत्तम पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, आध्यात्मिक गुलाब, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, हस्तिदंत का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ण मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, संधि की मंजूषा, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग का द्वार, हमारे लिए प्रार्थना कर, भोर का तारा, हमारे लिए प्रार्थना कर, रोगियों का स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कर, पापियों की शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्तियों की सहायता, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्गदूतों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मपुरखों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, नबियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रेरितों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शहीदों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मवीरों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुमारियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, सब संतों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग में उद्ग्रहित महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति पवित्र माला की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शांति की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे परमेश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमें क्षमा कर, हे परमेश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमारी सुन, हे परमेश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को
सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी असुनी में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे असहाय छोड़ा गया हूँ। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की वचन की माँ, मेरी विनती अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसे पूरा कर। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। एक परिवार में जन्म लेकर पारिवारिक जीवन बिताया एक व्यक्ति है माँ मरियम। और आज माँ मरियम पारिवारिक जीवन बिताने हम लोगों को किस प्रकार हमारे परिवार को चलाना है, इसके बारे में वचन के अनुसार हमें बताती है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 41 और 42 में माँ मरियम किस प्रकार पवित्र परिवार को चलाया, इसके बारे में लिखा है। वचन में ऐसा लिखा है, ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा है जब बालक यीशु 12 वर्ष का था तब माँ मरियम
यूसुफ पिता और बालक यीशु मिलकर अपने प्रथा के अनुसार यरूशलेम मंदिर में गया। अपने प्रथा के अनुसार मतलब अपने परिवार में जो नियम है वो नियम के अनुसार, अपने आदत के अनुसार, अपने परिवार के रीति रिवाज के अनुसार माँ मरियम यूसुफ पिता और बालक यीशु के साथ मिलकर यरूशलेम मंदिर में पास्का पर्व में भाग लेने के लिए गई। तो आज हम सोचना है इसी प्रकार एक प्रथा, एक नियम हमारे घर में है या नहीं, हमारे परिवार में ऐसी एक नियम है या नहीं। माता पिता अपने बच्चों के साथ मिलकर, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ मिलकर, बच्चे माता पिताओं के साथ मिलकर एक साथ मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए गिरजाघर जाने का एक प्रथा हमारे परिवार में है या नहीं। परिवार में माता पिता अपने बच्चों के साथ मिलकर हर दिन घर में वेदी के आगे घुटने टेककर पारिवारिक प्रार्थना करने का एक प्रथा हमारे घर में है या नहीं। ईश्वर के साथ रहना, ईश्वर से जुड़े रहना, तब हमारे जीवन में विजय मिलेगा। ईश्वर को छोड़कर कुछ भी कर नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 में बाबुल के लोगों के बारे में बताया है। बाबुल के लोग एक मीनार बनाने के लिए सोचा और वे लोग अपने ताकत पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा रखकर ये मीनार बनाने के लिए सोचा। वचन में ऐसा लिखा है, स्वर्ग तक पहुंचने वाले एक मीनार, मतलब ये है ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को छोड़कर अपनी बुद्धि और शक्ति पर, अपने ताकत पर भरोसा रखकर हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। वे लोग ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर से प्राप्त शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति को छोड़कर अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा रखकर स्वर्ग राज पहुंचने के लिए कोशिश किया। लेकिन उसी अध्याय में हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 वचन 9 में लिखा है कि ईश्वर ने उनकी भाषा में उल्लंघन पैदा किया। उल्लंघन पैदा किया, भाषा में विभाजन आया, एक दूसरे का भाषा समझ नहीं सकता है। आज हमारे परिवार की हालत भी यही है। हमारे परिवार में भी ऐसी एक घटना है। माता पिता बच्चों को जो बोलते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। बच्चे माता पिताओं से जो कुछ बोलते हैं वो माता पिताओं को भी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग ईश्वर को छोड़कर कुछ अपनाने के लिए परिश्रम करते हैं। ईश्वर को छोड़कर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम परिश्रम करते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। हमारा मेहनत खराब हो जाते हैं, परिवार आगे नहीं जाता है, परिवार बिल्कुल खराब बन जाते हैं। कारण एक साथ प्रार्थना करने का, एक साथ मिस्सा बलिदान में भाग लेने का एक प्रथा हमारे परिवार में नहीं है। और माँ मरियम दूसरी एक बात हमको बता रहा है। वो बात यही है कि परिवार में एक दूसरे को हम आदर करना है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 48 में लिखा है, जब बालक यीशु को मंदिर में पाया गया तब माँ मरियम बालक यीशु से बोला, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। तुम्हारे पिता और मैं, यूसुफ पिता को पहला स्थान देकर
यूसुफ पिता अपना पति है, ये पति को पहला स्थान देकर, उसको आदर देकर मां मरियम पवित्र परिवार को चलाए। पारिवारिक जीवन बिताने वाले अब सभी लोग ये बात अपने मन में अंकित करके रखना है। पति अपनी पत्नी को आदर करना है, पत्नी अपना पति को आदर करना है, एक दूसरे को आदर देकर सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। कोई हमसे नीचे है ऐसा नहीं सोचना, सब बराबर है, सबों को हम प्यार करना, सबों को आदर करना है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, तब हमारे परिवार अच्छा हो जाएंगे। मां मरियम ये पवित्र परिवार में ऐसी ही जीवन बिताया। मां मरियम हमसे भी यही बताती है, आज हमारे परिवार में भी हम हमारे साथ रहने वाले लोगों को, हमारे जीवन साथी को आदर करते हुए आगे बढ़ना है। और तीसरी बात देखिए, हमारे घर में भी जैसे मां मरियम हमसे बताती है, हमारे घर में भी एक अच्छी वार्तालाप चाहिए। हमारे परिवार में जो भाषा है वो भाषा अच्छी होना है। बालक यीशु को मंदिर में पाया गया, तब मां मरियम उस बेटा से, बालक यीशु से पूछा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? देखिए कैसे बात किया है, बेटा कैसे बुलाती है, बेटा। हमारे घर में हम किस प्रकार हमारे बच्चों के साथ, नहीं तो हमारे जीवन साथी के साथ, नहीं तो हमारे परिवार के अन्य लोगों के साथ किस प्रकार हम व्यवहार करते हैं, किस प्रकार बातचीत करते हैं, हमारे बोली किस प्रकार है, गुस्सा की बात, गलत बात, गंदे शब्द, ये सब हमारे मुंह से निकलते हैं। और इसके कारण हमारे परिवार के लोग आज दुखी हैं। वचन में लिखा है, बाइबल में यिर्मयाह का ग्रंथ, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वचन 19 में ऐसा लिखा है, यदि तुम निरर्थक बात बोलना छोड़कर अच्छी बात करने से तुम मेरी प्रवक्ता बन जाएगा। पारिवारिक जीवन बिताने वाले आप सभी लोग, हम सभी लोग ये बात मन में रखना है। हमारे घर की बातचीत अच्छा होना है, अच्छी बातचीत करना है, भाषा अच्छी होना है, एक दूसरे को प्यार करते, प्यार की बातें, प्रोत्साहन की बातें, ये सब हमारे मुंह से निकलना है, तब हमारे परिवार अच्छा परिवार बन जाएगा। तो ये रोजरी माला के इस महीने में मां मरियम के आदर में माला बिनती सब करने के वक्त हम लोग ये बात हमारे मन में रखना, हमारे परिवार में ये 3 चीजों की जरूरत है। हमारे परिवार में एक साथ प्रार्थना करने की एक प्रथा चाहिए, हमारे घर में एक दूसरे को आदर करने की एक चीज होना चाहिए, और तीसरी बात, हमारे परिवार में अच्छी भाषा बोलने का चीज होना है। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता हम हमारे परिवार के लिए मांगेंगे। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता में परिवार को आगे बढ़ाने की कृपा मिलने के लिए हम परिश्रम करेंगे। प्रभु ईश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।